वेलकम टू एसईसी। इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहा है। वो थ्योरम है, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल लाई ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू सेंटर्स। मीन्स बेसिकली अगर इन शॉर्ट कहा जाए कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करता है, इन दो तरीकों से टच कर सकता है। अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करता है तो उनका सेंटर और उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तीनों कोलिनियर होगा। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पे, एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाइन करेगा। ओके, तो जैसे कि स्टेप्स हैं, पहला गिवन, दो सर्कल दिया गया है, लेट टू सर्कल्स with center A and B touch each other. Two circles with center A and B touch each other at point P. दो सर्कल जिसका सेंटर ए और बी है एक दूसरे को पी पॉइंट पे टच करता है। यहाँ भी एक पी पॉइंट है, ये दो तरीकों से टच कर सकते हैं। देन आरटीपी प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि ए पी और बी एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। ए पी एंड बी लाई ऑन सेम straight line, or that is A, P and B are collinear. A, P और B जो है वो कोलिनियर है। कोलिनियर या फिर एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करना, दोनों एक ही बात होती है। नेक्स्ट स्टेप में आता है क्या, कंस्ट्रक्शन। थ्योरम के नेक्स्ट स्टेप में कंस्ट्रक्शन। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट। सपोज कर लेते हैं एस टी टेंजेंट। सो a tangent ST is drawn बेसिकली ये कॉमन टेंजेंट है। सो अ कॉमन टेंजेंट ST is drawn at point P. Now proof। इसको प्रूफ को समझने के लिए एक और थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। वो था थ्योरम कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। उस थ्योरम का लिंक, उस थ्योरम की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर के उस थ्योरम को देख लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए ताकि ये थ्योरम आपको आसानी से समझ में आए। तो जो रेडियस है इसका रेडियस है पीबी और एपी। एपी एंड पीबी are the radius of two circles. AP और PB जो है वो दोनों सर्कल का रेडियस। सो हम पहले फर्स्ट सर्कल सिलेक्ट करते हैं। AP is radius of first circle, या radius of circle लिख लेते हैं, radius of circle विथ सर्कल की आइडेंटिटी यही है कि उसका सेंटर ए है। AP इज रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर ए एंड ST is tangent.
दोस्तों अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम रेडियस जो है वो आपका टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, मीन्स AP इज परपेंडिकुलर ऑन ST। AP जो है वो ST पे परपेंडिकुलर है। देन सेकेंड सर्कल हम सेलेक्ट करेंगे तो उसमें हो जाएगा PB। PB इज रेडियस एंड ST इज टेंजेंट। PB रेडियस है और ST टेंजेंट है ऑफ सर्कल। चलिए सर्कल बाद में लिखते हैं, सर्कल विथ सेंटर। इस सर्कल का सेंटर क्या है? B। So PB is radius and ST is tangent of the circle with center B। ये जो सर्कल है जिसका सेंटर B है उसके लिए ST टेंजेंट है और PB रेडियस है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम यहाँ पे भी वैसा ही होगा, जो PB है वो परपेंडिकुलर होगा ST पे। PB ST पे परपेंडिकुलर है। तो अगर आप गौर कीजिएगा तो AP ST पे परपेंडिकुलर था, PB भी ST पे परपेंडिकुलर है, और दोनों कौन से पॉइंट पे परपेंडिकुलर है? P पॉइंट पे। सो PB एंड ST, PB एंड AP are perpendicular। PB and ST are perpendicular on PB and AP are perpendicular on ST at, दोनों एक ही पॉइंट पे है, एट पॉइंट P पॉइंट पे PB भी परपेंडिकुलर है और AP भी परपेंडिकुलर है। अगर एक ही पॉइंट पे दो लाइन परपेंडिकुलर है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो लाइन परपेंडिकुलर है, इसका मीनिंग क्या है कि वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो हम इसे साफ बता सकते हैं कि कौन से तीन पॉइंट? आपका P, B और A। पॉइंट्स A, P एंड B आर कोलिनियर। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था कि एक पॉइंट पे दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो एक पॉइंट पे जब दो लाइन परपेंडिकुलर होगा वो एक ही केस में पॉसिबल है जब तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर हो। तो इसी के साथ ये थ्योरम प्रूव होता है। काफी आसान थ्योरम था। बस इसमें छोटे से कॉन्सेप्ट की जरूरत थी। वो कॉन्सेप्ट ये था कि एक कॉमन पॉइंट पे अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो वो तीनों पॉइंट्स जो होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और दूसरा एक और थ्योरम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा कि टेंजेंट के ऊपर रेडियस परपेंडिकुलर होता है। ओके, थैंक यू।